神羅転生 अनाउंसमेंट्स होने लगी और हंटर्स गेट में एंटर करने को तैयार हो गए। लीजन डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी की वजह से जानता है कि इस डंजन का नाम लिन रिवर गेट है और ये वही डंजन रेड है। इसके बाद चोयोंग फेमस हो गया था और पूरी दुनिया उसे किंग ऑफ वॉर हीरो गंथर के नाम से जानने लगी थी। लेकिन इसी रेड में कई हंटर्स भी अपनी जान गंवा बैठे थे। पर आज इतिहास बदलने वाला है क्योंकि लीजन इस गेट में एंटर करके चोयोंग के सारे प्लान्स फेल कर देगा और कुछ ऐसा कर दिखाएगा कि इस रेड का असली हीरो वही कहलाएगा और प्रसिद्धि उसके कदम चूमेगी। सभी हंटर्स गेट में एंटर कर लिन रिवर पहुंच चुके हैं और उनके यहाँ आते ही अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। डंजन गेट में कुछ एनर्जी वाइब्रेशंस होने लगी जिससे चॉय बेहद खुश नजर आ रहा था। ये एक स्पेशल डंजन गेट है जिसकी वजह से इसकी मैजिकल वैल्यूज अचानक इंक्रीज होने लगती हैं। डंजन का लेवल 20 इंक्रीज होकर B+ हो गया जिसके बाद गेट का एग्जिट अपने आप ब्लॉक हो जाता है। हंटर्स परेशान होने लगे क्योंकि मैजिक डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। ये एक्सेस मैजिकल एनर्जी उन्हें भी फील हुई मगर उन्हें इसका रीजन समझ नहीं आया। सारे हंटर्स यहाँ फंस चुके हैं और ये डंजन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि असल में B+ डंजन था ही नहीं। रीडिंग्स चेंज होने लगी और डंजन का असली लेवल पता चल गया। ये एक A+ डंजन है और इसकी जानकारी मिलते ही सभी हंटर्स डर गए और अपनी किस्मत को कोसने लगे क्योंकि A+ गेट्स बेहद खतरनाक होते हैं जिन्हें केवल हीरो क्लास हंटर ही क्लियर कर सकता है। जहाँ एक तरफ हंटर्स पैनिक कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ चोयोंग और योंगसू एकदम शांत खड़े हैं जैसे उन्हें पहले से ही सिचुएशन के बारे में पता था। चॉय सभी हंटर्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि गेट्स हमेशा से ही अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार मान लेंगे। हम लड़ेंगे और मिलकर इस डंजन को क्लियर भी करेंगे। उसकी बातें सुन सभी हंटर्स ऐसे मोटिवेट हो गए जैसे किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। चॉय के पास भी एक अथॉरिटी है, रूलर ऑफ रिवर साइड। जब भी वो किसी रिवर वाले एरिया में होगा तो इस अथॉरिटी से उसके लीडरशिप स्किल्स एनहांस हो जाएंगे और उसकी कही हुई बातों से मोटिवेट होकर लोग बिना सोचे समझे उसके ऑर्डर्स फॉलो करने लगेंगे। हंटर्स के साथ भी यही हुआ पर फॉल ऑफ हेवन लीजन को चॉय के अथॉरिटी के इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर लेता है। योंगसू के पूछने पर कि क्या उन्हें भी बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, चॉय कहता है कि अभी उनके लड़ने का टाइम नहीं है। उस अनजान आदमी ने बताया था कि सबसे पहले मॉन्स्टर्स की बहुत सी वेव्स आएंगी और इसीलिए उन्हें नॉर्दर्न गिल्ड की फोर्सेस को रिजर्व करना होगा। गिल्ड की स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पीछे रहेंगी और बाकी बेवकूफ हंटर्स आगे जाकर मॉन्स्टर से लड़ेंगे और मारे जाएंगे। हंटर्स इतने मोटिवेटेड हैं कि उन्हें इस ट्रिक का पता नहीं चलेगा और अगर उन्हें थोड़ा बहुत शक हुआ भी तो वो नॉर्दर्न गिल्ड के वीक हंटर्स को भी इस मौत के भंवर में छोड़ देंगे। स्ट्रॉन्ग हंटर्स आखिर तक रुके रहेंगे और वीक हंटर्स की बलि चढ़ती जाएगी। योंगसू को यकीन नहीं हुआ कि चॉय अपने गिल्ड मेंबर्स को भी सैक्रिफाइस की तरह यूज करना चाहता है लेकिन एक मुसीबत अभी भी चॉय के सामने है जो उसे घूरे जा रही थी। लीजन को देख उसे लगता है जैसे वो उसके सारे प्लान्स के बारे में जानता हो। चॉय ने तुरंत जेयोंग को बुलाया और उसने उसे अभी तक अपने सारे प्लान्स के बारे में नहीं बताया था क्योंकि उसके लिए वो बस एक वफादार जानवर के समान है। वो उससे लीजन पर नजर रखने को कहता है और ऑर्डर देता है कि अच्छा मौका मिलते ही वो उसका अंत कर दे। जेयोंग उसके ऑर्डर्स फॉलो करने को तैयार है जिसके बाद पहली मॉन्स्टर वेव शुरू हो जाती है। रिवर में से कई खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आ गए और मोटिवेटेड हंटर्स बिना सोचे समझे उनसे लड़ने को तैयार हो गए। वो बिना किसी स्ट्रैटेजी और फॉर्मेशन के सीधे आगे बढ़ने लगे जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर दिया जिससे वो खुद को बचा ना सके और बहुत बुरी तरह घायल हो गए। बाकी हंटर्स ने उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की और तभी चॉय ने अपने गिल्ड के वीक हंटर्स को भी लड़ने के ऑर्डर्स दे दिए। लीजन को यकीन नहीं हुआ कि चॉय गिल्ड मेंबर्स को भी अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है लेकिन उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सभी हंटर्स जो इस समय मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं असल में नॉर्दर्न गिल्ड के सबसे वीक हंटर्स हैं। अब लीजन से भी और इंतजार नहीं हुआ। वो सिचुएशन समझ चुका है और अब उसके बैटल में उतरने की बारी है। उसे बैटल ज्वाइन करते देख उस पर नजर रखे हुए जेयोंग को उनके बीच हुई कॉन्वर्सेशन याद आने लगती है। वो जानता है कि लीजन सही कह रहा था पर वो अब भी चोयोंग पर यकीन कर अपने मन को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका ध्यान लीजन की तरफ गया जो मॉन्स्टर्स को एक एक कर बड़ी तेजी से मारे जा रहा था। मॉन्स्टर्स उसके सामने ऐसे बिखरने लगे जैसे मानो वो कोई कागज के पुतले हों। सभी हंटर्स उसके स्किल्स से हैरान है और जेयोंग को भी यकीन नहीं हुआ कि बस कुछ ही दिनों में लीजन लेवल अप कर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। देखते ही देखते मॉन्स्टर्स की पहली वेव ओवर हो गई जिसके बाद लीजन के स्टैट्स और लेवल्स इंक्रीज होने की नोटिफिकेशन से उसकी स्टेटस विंडो भर जाती है। इतने स्ट्रॉन्ग हंटर को अपने बीच देखकर बाकी हंटर्स के चेहरे भी खुशी से खिल उठे और उन्हें गेट से जिंदा वापस लौटने की एक उम्मीद नजर आने लगी। वो उसके ऑर्डर्स फॉलो कर लड़ने को तैयार हैं और वहीं दूसरी तरफ लीजन को हंटर्स
हंटर्स का मसीहा बनते देख चॉय को लगने लगा कि वो उसके प्लान्स में रुकावट पैदा कर रहा है। एक और मॉन्स्टर वेव शुरू हुई जिसमें लीजन ने फाइट कर मॉन्स्टर्स को हरा तो दिया, पर ऐसी सिचुएशन में सबको बचाना संभव नहीं था। उनके ग्रुप के 4 हंटर्स मारे गए और उनके साथ ऐसी नाइंसाफी होते देख लीजन नॉर्दर्न गेट से पूछता है कि वो बैटल्स में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। हंटर्स मारे जा रहे हैं और वो अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हंटर्स को भी ये चीज समझ आ गई और उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई, जिससे चॉय चिढ़ने लगा क्योंकि सब कुछ उसके प्लान्स के विपरीत हो रहा था। उस अनजान आदमी ने उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, पर लीजन सारे किए कराए पर पानी फेर रहा था। लेकिन वो अभी भी बैटल ज्वाइन नहीं करता और अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करने का डिसीजन लेता है। लीजन के स्किल्स को देख चॉय को लगता है कि लीजन ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसीलिए वो उसे बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। साथ ही में क्योंकि पूरी बैटल का भार लीजन के कंधों पर है तो वो जल्दी ही थक जाएगा, जिसके बाद अच्छा मौका देख चॉय उसे अपने रास्ते से हटाने की सोचता है। 5th वेव शुरू हुई और इस बार उनका सामना डंजन के मिड बॉस वाटर गोलेम से होने वाला था। उसका विशाल आकार देख सभी हंटर्स डर गए और उसके आकार से भी ज्यादा खतरनाक उसकी डिस्ट्रक्टिव बीम है, जिससे अटैक कर वो हर तरफ तबाही मचा देता है। हंटर्स को समझ नहीं आया कि ऐसे राक्षस का सामना वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनके नॉर्मल अटैक्स का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था। वो पानी से बना मॉन्स्टर है जिसे तलवार और तीरों से मारना असंभव है। लीजन के पास फायर अथॉरिटी है और क्योंकि आग पानी के विपरीत होती है तो उसके अटैक्स का असर होने लगा था, पर मॉन्स्टर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। लीजन ने बाकी हंटर्स को डंजन में प्रेजेंट एक्सेस मैना एनर्जी का यूज कर वेपन्स पर मैजिक मैनिफेस्ट करने को कहा, जो हंटर्स बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इससे उनके अटैक्स पावरफुल हो गए और मॉन्स्टर का डैमेज इंक्रीज होने लगा। लीजन भी एक फाइनल अटैक करने के लिए अपनी स्पीयर को फायर अथॉरिटी से चार्ज करता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर की कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर में ही मॉन्स्टर की मैजिकल पावर है, उसके डिस्ट्रॉय होते ही मॉन्स्टर भी मारा जाएगा। लीजन सही मौके की तलाश करने लगा और जैसे ही मॉन्स्टर ने एक और बीम अटैक करने की कोशिश की, उसकी कोर विजिबल हो गई और लीजन ने पूरी पावर से अपना स्पीयर उसकी तरफ फेंक दिया। इस तेज और पावरफुल अटैक से स्पीयर एक ही बार में गोलम के आर पार हो गया, जिससे उसकी कोर डिस्ट्रॉय हो गई और मिड लेवल बॉस मारा जाता है। लीजन की स्पीयर और शील्ड को देखकर बाकी हंटर्स को याद आ गया कि वो वही फेमस सुपर रूकी है जिसकी पावर से एसोसिएशन में हर कोई परिचित है। हंटर्स को लगने लगा कि लीजन एक हीरो क्लास ए रैंक हंटर है और उन्हें विश्वास हो गया कि वो डंजन से जिंदा वापस जरूर लौट पाएंगे। मिड बॉस को डिफीट करने से लीजन के लेवल्स और स्टैट्स तो इंक्रीज हुए ही, पर साथ ही में कई और स्पॉन्सर्स भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे। लेकिन फॉल ऑफ हेवन इससे खुश नहीं है, जिससे बाकी स्पॉन्सर्स उससे दूर हो जाते हैं। डीमन किंग का भी एक सिंगल स्पॉन्सर था, फॉल ऑफ हेवन, और उसने कभी भी मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स एक्सेप्ट नहीं की थी। वहीं चॉय ने जो भी बैटल देखी उसके बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि लीजन बी रैंक है, पर ये एक ए रैंक हंटर की फाइट थी और उसे समझ नहीं आया कि लीजन इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। जियोंग चॉय से अपनी जिद छोड़ने को कहता है क्योंकि सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और उसके सारे प्लान्स एक एक कर फेल होते जा रहे थे। जियोंग उसे गिव अप करने को कहता है, जिससे चॉय को गुस्सा आ गया क्योंकि हार मान लेना उसके लिए इम्पॉसिबल है। वो अपने सभी गिल्ड मेंबर्स को कमांड करता है कि अब से वो अपनी पूरी पावर से फाइट कर इस डंजन को क्लियर करेंगे। तभी उसे कुछ आवाज आई और जब उसने पीछे देखा तो उसे जियोंग का नाइट हेलमेट दिखा, इसका मतलब था कि वो उसका साथ छोड़ चुका है। चॉय को याद आ गया कि उसने जियोंग को ये हेलमेट इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था उसका कोमल और शांत चेहरा देखकर मेंबर्स उसे वाइस गिल्ड मास्टर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इधर नॉर्दर्न गिल्ड ने मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर दिया है, पर उन्हें जल्दी समझ आ गया कि उनके अटैक्स का कुछ भी असर नहीं हो रहा था और सारे मॉन्स्टर्स को अकेले लीजन ही डिफीट कर रहा था। लेवल अप्स की वजह से उसका स्टैमिना भी रिकवर होने लगा, पर तभी उस पर एक मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है, लेकिन किसी की चेतावनी की वजह से वो उस अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं कि उसे किसी लेडी ने वॉर्न किया था और बैटलफील्ड में प्रेजेंट ये लेडी और कोई नहीं बल्कि नाइट जियोंग है। जी हाँ, जियोंग एक लड़की है जो अपनी पावर्स और स्किल्स की बदौलत नॉर्दर्न गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर बन गई थी, पर लीजन उसे देख खुश नहीं है क्योंकि उसे लगा कि वो अभी भी चॉय का साथ दे रही है। उसके जाने के बाद उससे इंस्पायर होकर जियोंग भी बैटल में हिस्सा ले लेती है और हंटर्स को बचाने के लिए मॉन्स्टर से भिड़ जाती है। हमें उसे उसके क्यूट फेस से जज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक बेहद पावरफुल नाइट है जिसने कुछ ही देर में उस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। उसे हंटर्स को बचाते देख उसके अपने गिल्ड के मेंबर्स ही उसे भला बुरा सुनाने आ जाते हैं। वो उसकी बेइज्जती कर उसे ट्रेटर भी कहते हैं, पर जियोंग को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लीजन के साथ मिलकर हंटर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसी के साथ फाइनल वेव शुरू हुई और वार्निंग की नोटिफिकेशंस हर तरफ सुनाई देने लगी। लिन रिवर गेट का बॉस मॉन्स्टर रिवर वायरम आ चुका है, जिसके आते ही वो पूरी जगह हिलने लगती है
है। एक विशालकाय खूंखार मॉन्स्टर रिवर में से बाहर आता है, जिसे देख सभी हंटर्स डर से सहम जाते हैं। जेयोंग बताती है कि चॉय इस मॉन्स्टर को डिफीट करने का मेथड जानता है, पर इस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले उन्हें नॉर्दर्न गिल्ड के मेंबर से फाइट करनी होगी जो उन्हें मारना चाहते हैं। जेयोंग अपने ग्रुप के हंटर्स को सब सच बताती है कि नॉर्दर्न गिल्ड उन्हें शुरू से ही मारकर अकेले डंजन क्लियर कर फेमस होना चाहती थी। चॉय उनके सभी प्रयासों को बेकार बताते हुए कहता है कि नॉर्दर्न गिल्ड अपना प्लान फॉलो करेगी। इसके बाद वो उस रिवर वायरम को कमांड करता है। वो मॉन्स्टर उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए रिवर का सारा पानी पीकर उस एरिया में बारिश करवा देता है। इससे बैटलफील्ड चॉय के हिसाब से सेट हो गई, क्योंकि पानी से उसकी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है। मगर वो हैरान है क्योंकि इतनी बारिश के बाद भी लीजन की फायर बुझी नहीं थी। लीजन की अथॉरिटी वीक नहीं है और उसका चॉय से आमने सामने फाइट करने का टाइम आ चुका था। लीजन ने चॉय पर अटैक कर दिया, जिसे वो ब्लॉक तो कर लेता है, पर लीजन की स्ट्रेंथ उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लीजन ने इसके बाद मल्टीपल अटैक्स किए और उसके हर अटैक को ब्लॉक करना चॉय के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। चॉय को समझ नहीं आया कि रिवर साइड पर होने के बावजूद वो इतना कमजोर कैसे है और लीजन का सामना करने में उसे इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। लीजन रिवील करता है कि जब वो गेट में आया था तो वो उससे वीक था, पर लगातार हंटिंग करने के बाद वो उससे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। चॉय को कुछ भी समझ नहीं आया तो लीजन कहता है कि उसे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस फाइट को वही जीतेगा। जब चॉय को अपनी हार करीब दिखने लगी तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने का डिसीजन लिया। किसी रीजन से वो रिवर वायरम को कमांड कर पा रहा था, तो वो उस डेडली मॉन्स्टर को उसे प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स देता है। मॉन्स्टर ने तुरंत लीजन पर अटैक कर उसे पीछे पुश कर दिया और चॉय रिवील करता है कि उसे ये पावर उस अनजान आदमी से मिली है, जिसके सामने लीजन की पावर्स कुछ भी नहीं है। वो मॉन्स्टर चॉय को प्रोटेक्ट करने उसके पीछे आ जाता है, जिसके बाद चॉय उसके मुंह के अंदर जाने लगता है। लीजन समझ गया कि सही मौका है, तो वो भी जंप कर उस मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है। अब चॉय और लीजन दोनों मॉन्स्टर के मुंह में है और चॉय को समझ नहीं आया कि लीजन मॉन्स्टर के अंदर क्यों आया है। लीजन बताता है कि वो शुरू से ही इस मौके की तलाश में था। रिवर वायरम जब भी किसी को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो उसे निगल जाते हैं, और वो भले ही पानी में रहते हों लेकिन उनके अंदर का हिस्सा ड्राई होता है। मतलब यहाँ पर चॉय की अथॉरिटी की पावर्स आधी हो गई हैं और लीजन की पावर्स डबल हो चुकी हैं। ऐसा कहते ही उसकी फायर अनलीश हुई और वो मॉन्स्टर जलने लगा। चॉय को यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे हार सकता है और गुस्से में वो ये पूछते हुए लीजन पर अटैक करता है कि आखिर वो है कौन। इसका जवाब दिए बिना ही लीजन चॉय का अंत कर देता है, जिससे चॉय के किंग ऑफ वॉर गंथर बनने की जर्नी यही समाप्त हो जाती है। लेकिन एक और बड़ी विचित्र चीज हुई। लीजन का सोल कलेक्टिंग ब्रेसलेट एक्टिवेट हो गया और उसने चॉय की सोल को कैद कर लिया। मतलब इस ब्रेसलेट में मॉन्स्टर्स की नहीं बल्कि हीरोज की सोल कलेक्ट की जा सकती है। तभी फॉल ऑफ हेवन का नोटिफिकेशन आता है कि रूलर ऑफ रिवर साइड चॉय के अंत के साथ ही उसकी सभी स्पॉन्सरशिप्स भी टर्मिनेट हो चुकी हैं। मतलब फॉल ऑफ हेवन जो लीजन का स्पॉन्सर है, उसने एक और स्पॉन्सर को ही मार दिया था। हंटर चॉय और सिर्फ पावर्स देने वाला स्पॉन्सर दोनों मारे जा चुके हैं। तभी लीजन के सामने एक मैजिकल क्रो अपीयर होता है जो उससे पूछता है कि उसने अभी तक चॉय के आखिरी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। वो क्रो उसकी रियल आइडेंटिटी जानने आया था। इस पर लीजन सोचता है कि चॉय का अंत कर उसने किसी ह्यूमन को नहीं बल्कि मॉन्स्टर को मारा है। वो डीमन किंग के रास्ते पर चलने को तैयार है, तो इसीलिए वो अपना नाम डीमन गॉड बताता है। ये जवाब सुनते ही क्रो वहाँ से गायब हो जाता है। लिन रिवर गेट का बॉस मॉन्स्टर रिवर वायरम मारा जा चुका है। सभी हंटर्स ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर उस मॉन्स्टर को किसने मारा, और जब धुआं छटने पर उन्होंने लीजन को देखा तो वो खुशी से उसे चीयर करने लगते हैं। पर उनके बीच कोई ऐसा भी है जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। योंगसू जो अभी तक जेयोंग से फाइट कर रहा था, लीजन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लीजन उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है, जिससे गुस्साया योंगसू कहता है कि उसने उसके बड़े भाई को मारकर उनके सारे प्लान्स चौपट कर दिए और इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लीजन उसे अपने शील्ड अटैक से पीछे पुश कर देता है और इससे पहले कि योंगसू उठ पाता, लीजन ने उससे कहा कि ये पावर्स उन्हें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मिली है और वो लोग जो इसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं वो हंटर्स कहलाने योग्य नहीं है। ऑलरेडी बैटलफील्ड में काफी खून बह चुका है, तो इसीलिए लीजन योंगसू को वार्निंग देकर छोड़ देता है। पर योंगसू बातों से समझने वाला कहाँ था। वो लीजन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी जेयोंग बीच में आ जाती है और अपने स्वॉर्ड अटैक से योंगसू के जीवन का अंत कर देती है। योंगसू के मरते ही सोल कलेक्टिंग ब्रेसलेट उसकी सोल को भी कलेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि जेयोंग को अपने एक्शंस पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो इतने सालों से ये सब होते देख रही थी और उसके मौन रहने की वजह से ही आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई और इतने सारे हंटर्स मारे गए। वो इन हंटर्स की डेथ का जिम्मेदार खुद को मानती है और डिसीजन लेती है कि आज के बाद वो दोबारा कभी भी स्वॉर्ड नहीं उठाएगी। लेकिन उसका यह डिसीजन लीजन को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जेयोंग को फ्यूचर में महान नाइट बनना है। डंजन रेड फाइनली ओवर हुई और सारे हंटर्स गेट से बाहर आ गए, जहां न्यूज रिपोर्टर्स ने उनका स्वागत कैमरा फ्लैशेस से किया, पर किसी को भी वहां चॉयोंग और योंगसू नहीं दिखे, जिससे उन्हें काफी हैरानी हुई। तभी उन्हें लगा कि लीजन जो एक अननोन फेस है वो ही इस डंजन रेड को पूरा करने वाला मेन हंटर है, और उनका ये शक हीमडाल ये कहकर यकीन में बदल देता है कि लीजन वही फेमस सी रंग सुपर रुकी है, जिसके बारे में वो लोग पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं। सारे कैमरास लीजन पर फोकस करने लगे, पर हीमडाल रिपोर्टर्स को
हंटर्स की हालत देख उनसे सवाल पूछने को मना करता है। सभी रिपोर्टर्स हंटर्स की बहादुरी का सम्मान करते हुए उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद हम उसी क्रो को देखते हैं जो डंजन में लीजन की आइडेंटिटी पूछने आया था। ये मैजिकल क्रो एसोसिएशन प्रेसिडेंट का स्पाई है जो उन्हें डंजन में हुई सभी घटनाओं के बारे में बताता है। सब कुछ जानने के बाद प्रेसिडेंट को रियलाइज हुआ कि लीजन पहले से ही उनके प्लान्स के बारे में जानता था। क्रो उन्हें ये भी बताता है कि लीजन मॉन्स्टर हंटिंग से स्ट्रॉन्ग होता चला गया और उसने अपनी आइडेंटिटी डीमन गॉड बताई। ये सब सुनने के बाद वो डंजन सर्वाइवर से पर्सनली मिलना चाहते हैं और इसी ऑर्डर के साथ वो एक और ऑर्डर भी देते हैं। नॉर्दर्न गिल्ड अब हमारे किसी काम की नहीं है। इस पर रिस्पॉन्स आता है कि उस गिल्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मीडिया और इंटरनेट से रिमूव कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जब जेयोंग नॉर्दर्न गिल्ड ऑफिस आई तो वो देखती है कि जो ऑफिस पहले लोगों से भरा हुआ करता था आज वो एकदम खाली और सुनसान है। कुछ बचे हुए मेंबर्स वहां आकर उससे कहते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उनके गुनाहों की सजा उसे खुद को नहीं देनी चाहिए। जेयोंग कहती है कि वो सारा ब्लेम लेने को तैयार है और मेंबर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो मेंबर रिवील करता है कि जेयोंग को अभी तक पूरे सच का पता ही नहीं है। सच तो ये है कि नॉर्दर्न गिल्ड के सारे मेंबर्स असल में मर्डरर्स हैं। इसके बाद जेयोंग को कुछ ऐसी खौफनाक चीजें पता चली जिससे वो पूरी तरह टूट गई। आगे हम हीमडाल और लीजन को एक कैफे में बातें करते देख रहे हैं। हीमडाल की वजह से लीजन काफी पॉपुलर हो चुका है और इस समय वो हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में है। वो एक ए रैंक हंटर बन चुका है और उसकी सी रैंक से ए रैंक तक की इंस्टेंट ग्रोथ देख सभी लोग हैरान हैं। लेकिन अपने प्लान की नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए लीजन को हीमडाल से सच कहना पड़ेगा। वो सीधे पूछ लेता है कि हीमडाल कैसे जानता था कि लीजन हीरो मेकिंग अपने फेवर में यूज करेगा। हीरो मेकिंग एक ऐसा टर्म है जो इस एज में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये टर्म सुनते ही हीमडाल का एटीट्यूड चेंज होने लगा और वो पूछता है कि क्या लीजन हीरोज क्रिएट कर सकता है। इस समय के लोगों को लगता है कि हीरोज वही बन सकते हैं जो लकी हो और जिन्हें राइट टाइम पर स्पॉन्सर्स से स्पॉन्सरशिप मिली हो, मगर लीजन रिवील करता है कि हीरोज क्रिएट किए जा सकते हैं और इस बात को हीमडाल बड़े अच्छे से जानता है क्योंकि वो एसगार्ड का मेंबर है। एक मिनट, इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद हो तो लीजन को 100 साल बाद भी कोई स्पॉन्सर नहीं मिला था। जब एथना ने अटैक किया तब फ्यूचर हीमडाल ने उसे मैजिकल स्वॉर्ड से स्टैप कर इस समय में भेजा जहां उसे फॉल ऑफ हेवन की स्पॉन्सरशिप मिली। मतलब एसगार्ड के मेंबर्स अगर चाहे तो हीरोज क्रिएट कर सकते हैं। एसगार्ड का नाम सुनते ही हीमडाल की मैजिकल एनर्जी रिलीज होने लगी। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे आज तक किसी ने भी फील नहीं किया था। उस एरिया में तूफान आ गया और यहाँ तक कि दूर बैठे प्रेसिडेंट को भी हीमडाल का एनर्जी सर्ज फील हुआ। वो समझ गया कि जरूर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हीमडाल अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर शांत हो जाता है। हीमडाल ने पूछा कि उसे एसगार्ड के बारे में कैसे पता है, जिस पर लीजन रिवर्स क्वेश्चन करता है कि उसने उसकी आइडेंटिटी रिपोर्टर्स के सामने रिवील कर उसे फेमस क्यों बना दिया। लीजन को लगा कि वो उसके प्लान्स के बारे में पहले से ही जानता था। इस पर हीमडाल कहता है कि उसे उसकी ग्रोथ देख उस पर शक था, पर किसी रीजन से वो उसकी हेल्प करना चाहता था। लीजन कहता है कि उसने एसगार्ड की बात इसीलिए की क्योंकि वो भी एसगार्ड का मेंबर बनना चाहता है। एसगार्ड पावरफुल हंटर्स की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और लीजन शुरू से ही इसका मेंबर बनना चाहता था क्योंकि हीरो से मिलने के बाद ही उसकी असली बैटल शुरू होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजन ने जेयोंग को मिलने बुलाया है और इसका रीजन पूछने पर वो सीधे मुद्दे की बात करते हुए जेयोंग को उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। जेयोंग खुद को इस काबिल नहीं समझती और रिवील करती है कि लीजन बिल्कुल सही कह रहा था। नॉर्दर्न गिल्ड ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि खुद को उसका मेंबर कहने में भी जेयोंग को गिल्टी फील हो रहा है। कई ऐसी चीजें नॉर्दर्न गिल्ड में हो रही थी जिससे जेयोंग अब तक अनजान थी। चॉय के ऑर्डर्स पर पावरलेस ह्यूमंस के मास मर्डर्स हो रहे थे जिससे भी नॉर्दर्न गिल्ड के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते उसकी पूरी फैमिली को असासिनेट कर दिया जाता। लीजन समझ गया कि अगर ये सब जानने के बाद सिचुएशन संभाली नहीं गई तो जेयोंग कभी भी पावरफुल ड्रैगन स्लेयर नहीं बन पाएगी। वो कहता है कि जब नॉर्दर्न गिल्ड जैसी छोटी गिल्ड में इतना सब कुछ हो सकता है तो जरा सोचो कि पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग हंटर्स की मनमानी का शिकार हो रहे होंगे। लीजन कहता है कि वो ये सब रोकना चाहता है, जिस पर जेयोंग कहती है कि वो कभी भी उस आदमी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। उसकी असीम शक्तियों का अंदाजा लगाना भी उन लोगों के लिए मुश्किल है। वो लीजन से पूछती है कि क्या उसके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे वो उस आदमी का सामना कर ये सब होने से रोक सकता है। अब डू और डाई वाली सिचुएशन थी। अगर लीजन इसका जवाब नहीं देता तो जेयोंग कभी भी उसके प्लान में उसका साथ नहीं देती और इसीलिए वो रिवील कर देता है कि वो फ्यूचर से इस वर्ल्ड में आया है।